क्या नाम है आपका? सुखबीर। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, लोकसभा का, कौन जीत रहा है? मोदी जी। हाँ? मोदी जी। मोदी क्यों जीतेगा? मोदी ये जीतेगा कि सारे काम अच्छे करवाए इसने, सारे सड़कें बढ़िया बनवाई है, लोग बागों को फ्री अनाज मिल रहा है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? रामू। तो ये बताइए कि मेरठ में दरअसल जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है, क्या एक बार फिर से राजेंद्र अग्रवाल को ही टिकट मिलना चाहिए सांसद का? उसको टिकट मिलना चाहिए, अच्छे काम कर रहा है वो, बढ़िया है। तो आपको क्या लाभ पहुंचा है? सरकार ने क्या सुविधाएं आपको दी है? मकान बनवा दिया हमारा और फ्री अनाज मिल रहा है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कहता है, राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी हिंदू नहीं है, वो कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, क्या कहेंगे? हिंदू है वैसे, उनके बस की नहीं है काम करना, 50 साल से कुछ काम नहीं हो रहा था, मोदी कर सकता बस, और किसी के बस की नहीं है। मोदी कर क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, इस सरकार के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? बहुत महंगाई कर दी है, महंगाई से परेशान है पब्लिक, और कुछ बस मेन दिक्कत तो महंगाई की है। और रहा मेरठ का हाल, मेरठ का मैं बता दूँ, मेरठ के अंदर ये जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसने फ्री राशन दिया है, मगर फ्री राशन के अंदर इतनी काले बाजारी चल रही है, इतनी काला बाजारी कहीं चल भी नहीं रही होगी मेरठ के अंदर, और इसकी शिकायतें करो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। धड़ी हो रही है, पहले खा जाते थे देश को लूट के, अब ये मोदी अच्छा काम कर रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि काला बाजारी हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, सही काम हो रहा है। यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, ये सब मजदूर तबके के लोग हैं। तो ये भी तो मजदूर होंगे ना जो बोल रहे हैं? मजदूर है भाई, बीजेपी का आदमी, हम भी मजदूर आदमी। नहीं, आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आपको राशन मिल रहा है। मैम सब मोदी जीतेगा, और किसी के बस की नहीं है देश को संभालने के लिए। बोल रहे हैं कि इनको रोजगार मिल रहा है। मोदी जी ने देश कितने वाले जानते नहीं थे हिंदुस्तान को, क्या हिंदुस्तान है, अब 5 नंबर पे आ रहा है। मोदी जी ने देश कितने साल से संभाल रखा, कितने साल से संभाल रखा मोदी जी? 10 साल हो गए। उससे पहले से कौन संभाल रहा था? कांग्रेस ही संभालेगी इसे, सिर्फ कांग्रेस। ये तो कह रहे कांग्रेस। सुनो, पेट्रोल महंगा, 50 साल से कुछ नहीं करा, जो करेगा मोदी करेगा, मोदी जीतेगा अब, और किसी के बस की नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, और यहाँ पर जो ये लोग हैं ये भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे यहाँ पे, तो तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल वर्मा, अच्छा, कहाँ से हैं? ब्रह्मपुरी से। अच्छा, मेरठ से हैं। तो ये बताइए कि मेरठ का चुनावी माहौल क्या है? बढ़िया है, मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या कार्य ऐसे हुए हैं कि एक बार फिर से जो है मोदी को ही जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं? इन्हें राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, और भी निकाल रहे हैं, पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। योगी और मोदी दोनों ही इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर टॉप है। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें उनकी चल रही है, क्या इसका कोई असर होगा? असर नहीं होने का, अगर अखिलेश बन गया तो मिन्नी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर जो राजेंद्र अग्रवाल है, जो कि 3 बार से सांसद रह चुके हैं, एक बार उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए बीजेपी की तरफ? आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये है ही। हाँ, तो क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से लगातार राजनीति कर रहा है, वो रैलियां कर रहा है, वो बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि हम गठबंधन तैयार कर रहे हैं, हम मोदी को हराएंगे, लेकिन मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, ये क्या इस तरह की बयानबाजी करके वो मोदी को हरा पाएंगे, या मुद्दों को उठाना चाहिए? मुद्दों को उठा रहे हैं, मोदी को कोई नहीं हरा सकता, मोदी ही जीतेगा। ओके, ठीक है। तो आपने सुना, तमाम लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किसे वोट दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मेरठ से ही हैं? हाँ, मेरठ के ही रहने वाला हूँ। पैदावार हमारी पाकिस्तान की है। अच्छा, तो ये बताइए कि मेरठ में चुनावी माहौल क्या है, क्या लगता है? क्योंकि आपको बड़ा अनुभव भी रहा होगा, राजनीति भी आपने देखी होगी, क्या लगता है? मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। ऐसे मेरठ में 10 साल में क्या कार्य हुए हैं जो आपको लगता है कि एक बार फिर मोदी की ही सरकार? हाँ, मोदी ने सारे अच्छे काम करे हैं यहाँ। हाँ, मोदी ने यहाँ अच्छे काम करे हैं, और मोदी ही बने। कुछ काम गिनाइए जैसे कि मेरठ में हुए हों, आपको लगता है कि ये बदलाव होना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन अब हुआ है।
ये ऐसा है कि इसने बहुत अच्छे काम करे हैं मोदी ने, और मोदी की सरकार बनेगी यहाँ। ये बताइए कि जो राजेंद्र अग्रवाल हैं, जो यहाँ से सांसद हैं, क्या एक बार फिर से बीजेपी को टिकट उन्हें देना चाहिए या कोई नया चेहरा लाना चाहिए? टिकट तो राजेंद्र अग्रवाल को ही देना ही चाहिए इनको। तो बतौर सांसद उन्होंने कैसा काम किया है यहाँ पे? बहुत अच्छा काम कर रहा है राजेंद्र अग्रवाल ने, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर बड़े बुजुर्ग हैं, राजनीतिक अनुभव भी अपना रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार बननी चाहिए। कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। शंकर जी, ये बताइए, मेरठ से ही हैं, तो मेरठ का चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? पर माननीय वाले जीतेंगे हमारे तो। मोदी जीतेंगे, कोई हराने वाला पैदा नहीं है। क्यों लगता है कि मोदी ही जीतेंगे? ऐसा होता है, जो अनपढ़ झाइल होता है ना, उन्हें नहीं पता कि देश में क्या काम चल रहा है। दिखाने देखने पे भी आंखों पड़ता बड़ा बड़ा लोगों के, वो नेगेटिव सोचते, पॉजिटिव सोचते। अगर देश के लिए कुछ अच्छा होगा तो थोड़ी सी कुर्बानी तो देशवासी देनी पड़ेगी। घर से बैठ तो कुछ नहीं होने का। तो क्या लगता है कि ऐसे कौन से कार्य हुए हैं कि एक बार फिर से जो है मोदी ही मोदी ही आएगा है। इससे ऐसे बतेरे काम तो इतने हैं कि, लेकिन सब अच्छे ही हुए हैं, जो भी बात है। लेकिन कुछ काम गिनाइए जो आपने अनुभव किया हो। मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे सड़कें वगैरह जो आजकल गाँवों में बड़े बड़े सड़कें, लाइटें, मतलब लगभग सब अच्छी हैं। पहले से बहुत बहुत बेहतर है। मेरा मेरठ की ही बात कर ली जाए, रैपिड मेट्रो का एक बात सुनो, मेट्रो को सुन लो, हर चीज़ में वक्त लगता है, ठीक है नहीं। वक्त के साथ साथ जब जैसे लोगों के सामने समय आएगा, उसे अच्छाई देखेंगे तो अपना भी खुद ही पता चल जाएगा। 70 साल में कभी मात्र 10 ही साल हुआ है हमें, बहुत फर्क है अभी जैसे समय बीतेगा ना, सब कुछ अच्छा ही होगा। ये सब कुछ अच्छा ही करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि राजेंद्र अग्रवाल एक बार फिर से टिकट उन्हें मिलना चाहिए या कोई नया चेहरा? क्योंकि जब विपक्ष की बात करते हैं, खासतौर पर मेरठ की बात करते हैं, तो कोई मुस्लिम चेहरा नजर आता है विपक्ष में, तो क्या लगता है? हमारे मानने पर जो है, इनसे इन सब चीज़ से हटके है। वो कोई हिंदू नहीं उनकी नज़रों में, कोई मुसलमान नहीं उनकी नज़रों में। वो सिर्फ एक ही बात है, सिर्फ देश के ऊपर देखना, और देशवासियों को भी साथ देना चाहिए उनके साथ में। कोई ये ना सोचे कि मैं बड़ा हूँ या मैं इस बिरादरी का हूँ, कुछ नहीं। लेकिन सर, देना चाहिए। जैसे आरोप लगता है कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं। एक हाथ अच्छाई के लिए उठता है तो 10 हाथ उसे बिठाने के लिए भी उठते हैं। ये बात मानोगे नहीं? तो अब यही समझिए, सबको सत्ता प्यारे, देश को लगभग बहुत ही कम ऐसे हैं जबकि मैं राज कर लूँ, सब बेकार की बातें हैं। एक आदमी है कि देश के लिए जीता, हम तो सोते, वो सोते नहीं है, किसी को क्या पता। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। तो आपका नाम क्या है पहले? ओमपाल। ओमपाल जी, मेरठ से ही हैं? अच्छा, ठीक है। ये बताइए, 2024 का चुनाव है, राजनीतिक अनुभव तो खूब रहा होगा आपको, तो कौन जीत रहा है चुनाव? मोदी जीतेगा और कौन जीतेगा? लेकिन यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम अगर हटा दो तो फिर राहुल गांधी जीतेंगे। ना ना, वो नहीं जीतने का, वो तो है क्या। अच्छा, क्यों मोदी जीतेगा? ऐसे 10 साल में से क्या कार्य? उसने 10 साल तो काम कर रहा है, 9 साल तो अभी अच्छा, तक। ऐसा क्या कार्य आपको लगता है हुए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं? ऐसे क्या कार्य हुए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं, जिसने मेरठ को बदला है? इसने तो करा दिया, बहुत बेजा मेट्रो चला दी, सब काम कर दिया, सड़क बना दी, सब चीज़ कर दिया। काम दिखा रहा हो, काम ये थोड़ा ही नहीं दिखा रहा। ऐसा तो कोई कहो जाओ। अंकल, एक और आरोप लगता है कि मोदी जो है उसका परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है, ये विपक्ष आरोप। ना उसके परिवार, हम ना क्या, हम परिवार उसका परिवार नहीं तो हम तो है, पब्लिक तो है, 140 करोड़ की पब्लिक है। फिर ये बताइए कि मेरठ की अगर बात करी जाए तो मेरठ में क्या कुछ बदला है 10 सालों में? मेरठ में बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, घना बदल गया। मेट्रो निकल रही है, अड्डे चौराहे सही हो गए, और क्या चाहिए, नियम सही चल रहे हैं। तमाम आरोप लग रहे हैं कि मेरठ में योजनाएं जो हैं उसमें धांधली हो रही है, मेरठ में राशन नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें। सब मिल रहे हैं, राशन पासन सब मिल रहे हैं, गरीब को सब मिल रहे हैं। हाँ। सब मिल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से सांसद हैं, क्या एक बार फिर से सांसद उन्हें ही बनाया जाए, उन्हें ही टिकट दिया जाए बीजेपी तरफ से, या कोई और? कोई और ही हो बढ़िया तो बढ़िएगा। अच्छा, हाँ, ये तो कोई मतलब और बदलाव चाहते हैं थोड़ा। बदलाव ना। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि मेरठ वो क्षेत्र है जहाँ से किसान भी आते हैं और बड़ी संख्या में किसान आते हैं, जो ये आंदोलन की बार बार उठती है। ये तो होते ही रहे, इनका क्या होमंगे, ये तो जब हवा खराब हो रही तो होमंगे, ये आंदोलन दे रहे, सब कुछ दे रहा हो सर। अच्छा। किसानों को भी दे रहा, ये थोड़ा ही नहीं दे रहा। ये तो छचोरे हैं किसान ना। चल ठीक है अंकल, ठीक है। तो आपने सुना कि तमाम जो बुजुर्ग हैं तो वो भी जो है अपनी राय साझा कर रहे हैं, और तमाम लोगों से अलग अलग इलाकों में जाकर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मेरठ की जनता का मूड क्या है। तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। अच्छा, राहुल जी कहाँ से? मेरठ से ही हैं। तो ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, क्या माहौल नज़र आ रहा है मेरठ में?
मोदी मोदी जीतेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि ऐसे क्या कार्य हुए हैं कि एक बार फिर से मोदी जी ही जीतेंगे, ये आप कह रहे हैं? अच्छा काम, बेरोजगारी पर ध्यान दिया उन्होंने, अच्छी होगी उन्होंने काम देखिए। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ से जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं या बदलाव चाहते हैं? जी अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छे काम किए हैं। तो ये साफ तौर पर कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं।